वेलकम बैक टू बहुओं का बजट। मैं हूं आपकी प्यारी गहना, यानी कि बालिका वधू की गहना, जो कि एक्चुअली आज मैं बजट लेकर आई हूं जो हम हर गृहिणियों की प्रॉब्लम होती है कि हम अपना घर कैसे चलाएं, कितने कम पैसे में कितना अच्छा घर चला सके और कितने पैसे बचाए जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे हमें फायदा मिले। आई एम श्योर कि आप सब भी यही जानना चाहते हैं कि बजट कैसा आया है, वो हमें कितना फायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है और हम अपना घर आगे कैसे चलाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं यानी कि गहना बालिका वधू में अपना घर कैसे संभालती हूँ। देखिए, वरना से चोर बचाऊंगी। अगर दोस्त जबरदस्ती से अपना हक लेने पर आ गया ना तो बाहर नहीं कर अपनी है तुम्हें दी है। और ये मेरी शराफत है कि तेरे साथ तमीज से पेश आ रहा हूँ, समझे? काम करेंगे जब में हम कुछ नाम करेंगे, कभी नहीं आराम। काम करेंगे जब में हम कुछ नाम करेंगे, कभी नहीं आराम। काम करेंगे जब में हम कुछ नाम करेंगे, कभी नहीं आराम। नहीं तो अपने बच्चे के बाप का क्या इनाम बतावेगी सबको? देर न करना ज्यादा, देख मेरे को वापस ऊपर आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये तो शो की कुछ क्लिपिंग्स थी और यहाँ पर कहना मतलब जब आप ड्रामा, सीरियल, फिल्मों की बात होती है तो थोड़ा सा इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कहानी पिरोई जाती है। चैलेंजेस भी होते हैं और साथ ही साथ घर भी चलाना होता है, यानी परेशानियां भी झेलती हैं महिलाएं और घर को भी चलाती हैं। जी, ये कितना डिफिकल्ट होता है और कितना रियल लाइफ से आप जोड़कर देखती हैं। अभी जो क्लिपिंग्स आप देख रही थी कितना रियल है? वैसे हम जब शो में दिखाते हैं तो थोड़ा तो ज्यादा दिखाना पड़ता है जिससे कि लोगों को अंडरलाइन हो कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में, आई एम श्योर हमारी कम से कम 50% महिलाएं जानती हैं कि ऐसे अत्याचार उन पर होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जहां हस्बैंड्स कई बार बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं। दादी सा जैसे कि सुरेखा जी को दिखाया गया है बालिका वधू में, बहुत ही अग्रेसिव होती हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी अपनी दादी के साथ रिलेट करती हूँ उन्हें। बट आई थिंक ये सारी चीजों के ऊपर भी वो एक डेली मर्रे की जो जिंदगी होती है कि खाना आपको बनाना होता है, आप फिर भी वही साइकोलॉजी से सोचते हैं कि ये मेरी जिंदगी है लेकिन यहाँ भी ये मेरी गृहस्थी है, मुझे कम से कम पैसे में यहाँ सबका ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है। बात सिर्फ टेलीविजन की नहीं है, अगर असल जिंदगी की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारे साथ असल जिंदगी की बहुएं भी बनी हुई हैं जो घर भी चलाती हैं। जैसे अल्पना जी हैं वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, रेणुका बनी हुई है हमारे साथ चंडीगढ़ से और ऋचा हमारे साथ लखनऊ से हैं। तो इन सभी मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे, इन बहुओं से भी बात करेंगे और टेलीविजन की आपकी बहू गहना भी हमारे साथ बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद लाओ। यहाँ बहू का बजट जारी है, गहना हमारे साथ बनी हुई है और देश से तमाम बहुएं भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अल्पना जी हैं, ऋचा जी हैं, रेणुका जी हैं, हम तमाम बहुओं से भी बात कर रहे हैं। और इस बीच विवेक विज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एक्स प्रेसिडेंट हैं PSGCCI के। विज साहब आपका भी बहुत स्वागत है। विज साहब से आप कुछ पूछना चाहती हैं क्योंकि वो ये तकनीकी पहलुओं को भी समझते हैं, इकोनॉमी के या बजट जो आ जाए कि आप लोग घर गृहस्थी चलाने वाले हैं, तो आपको कुछ उत्सुकता है इस बजट के बाद जानने की कि हमारा क्या भला है इससे? मेरा तो शायद इंटरेस्ट एक जगह पर बिल्कुल गड़ा हुआ है कि जैसे कि पहले भी मैंने सुना कि सभी का कहना है, रेणुका जी का, अल्पना जी का, सभी का कहना है कि
औरतों के बजट पे ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि इट हैज गॉन मोर नेगेटिव। सो आई वांट टू नो कि मैं अपनी चीजों को लेकर बहुत टारगेट फोकस्ड हूँ कि मुझे अपने औरतों के बारे में ही अभी जानना है और समझना है कि एक्चुअली में ये औरतों के बजट को लेकर हो क्या रहा है। मतलब मेरे किचन का डिपार्टमेंट, इज इट गोइंग टू प्रोग्रेस इन लाइफ, एम आई गोइंग टू डू बेटर? तो मैं यही जानना चाहूंगी कि किचन में कितना सुधार आएगा, एज इन कितना ऊपर नीचे क्या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जी साहब, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। बड़ा मुश्किल में आपने डाल दिया। लेडीज को तो मैं कभी जीत ही नहीं पाया और वो भाग के ही तो मैं आपके स्टूडियो में आया था। लेकिन ये सवाल जो ये पूछ रही है ऋचा जी बिल्कुल सही है कि उसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से ये बजट वो है कि आप जो खाना खा रही हैं आपको तो कुछ सहूलत मिल जाएगी, लेकिन जो 25 करोड़ भूखे हैं, कल भी भूखे थे, मैं तो उनकी सोच रहा हूँ जो एक वक्त रोटी ही नहीं खा पा रहा, जो 20 रुपए पर डे में गुजारा कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके लिए ये जो इतने स्लोगन्स आ रहे हैं उसके लिए तो कुछ होगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं निकला। मेरे हिसाब से ये बजट लाइक एनी होली बुक, गीता है, दूसरी है, उसके ऊपर सब श्लोक लिखे हुए हैं भैया, सब श्लोक हैं। अरे भाई उन पर अमल करोगे तब तो कुछ होगा। सबसे बड़ी चीज जो मैं इस बजट में ढूंढ रहा था ऋचा जी वो था कि जो अनएम्प्लॉयड आदमी है, 25 करोड़ है इस देश में, यंग है, यूथ है, आप समझ पाएंगे इस बात को कि अगर कोई आदमी जो के बेकार हो घर में, उसकी बीवी उसको किस नजर से देखती होगी, उसका बच्चा उसको किस नजर से देखता होगा। अरे तेरा बाप बेकार है और वो कहता है कि भाई बेकार है इसलिए नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा। साहब आपकी बातचीत की खूबसूरती है कि बड़ी फोकस रहती है। बहुओं से भी आप बात कर रहे हैं तो आपने बहुओं की सारी परेशानियां जहन में बैठा ली है। बहरहाल हमारे साथ वो देश की तमाम बहुएं भी, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, बनी हुई हैं, अल्पना जी, रेणुका जी, ऋचा जी। तो एक फाइनल कमेंट आप सभी से मैं चाहूंगा, क्योंकि गहना भी हमारे साथ मौजूद है और जैसा मैंने कहा ये बहुओं का बजट है, तो आप तीनों से एक एक कमेंट। पहले अल्पना जी आपसे, क्या जब बजट आता है तो एज एन इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि एक गृहिणी के नाते आप उम्मीदें करती हैं कि आप कुछ होने वाला है? देखिए, एक अत्यंत अनुभवी वित्त मंत्री और एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रहते हुए ऐसे समय में जब देश में चारों तरफ अप्रत्याशित महंगाई है और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो हमने एक बहुत ही फोकस्ड बजट की उम्मीद की थी। और इस समय में देश में बड़ी तेज गति से विकास हो रहा है, 8.5%, 9% विकास का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन एक अत्यंत शर्मनाक स्थिति ये है कि हमारे देश के 45% बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं। अगर वही पैसा जो काले धन के रूप में स्विस बैंकों में जमा पड़ा है वो हमारे देश में अगर काम में लिया जाता तो उसका बेहतर उपयोग होता और हमारे बच्चे आज बेहतर स्थिति में होते। इसलिए मुझे ये लगता है कि कुछ जो लुभावनी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि मोबाइल सस्ता किया गया, एलईडी टीवी सस्ता किया गया है, उनको अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो मिडिल जो गृहिणियों के काम का एक एक कमेंट हम रेणुका जी और ऋचा जी का भी ले। रेणुका जी, आप क्या बजट जब भी आता है तो कुछ उम्मीदें रहती हैं, और अगर रहती हैं तो क्या आज वो पूरी हुई? बहुत थी इस बजट से, पर कोई भी उम्मीद खरी नहीं उतरती दिख रही, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी एक चीज भूल गए कि हिंदुस्तान में अभी भी ये प्रथा है कि मेहमान भी आते हैं और मेहमानों को सराखों पर रखा भी जाता है, और अभी भी प्यार है परिवारों में, सब न्यूक्लियर फैमिली नहीं है अभी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये सोचें कि जो 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है, जो बजट चलाना मुश्किल हो रहा है, जो खाना हम 1000 रुपए में बनाते थे वो अगर 4000 तक पहुंच रहा है, तो आप कहां से मेहमान नवाजी करेंगे और कैसे? एक ऋचा का भी फाइनल कमेंट। वाकई में ये भी वो परेशानियां हैं जो हमेशा गृहिणियों के साथ, महिलाओं के साथ रहती हैं। ऋचा, उम्मीदें रहती हैं और क्या वो आज पूरी हुई? जी, मेरा तो कहना ये है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनको ये सोचना, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें महिलाओं के टैक्स रिलेशन पे भी कुछ भी छूट नहीं दी है उन्होंने। इवन जो था उतना ही है। इवन हमारे किचन जैसे पहले महंगाई जो बढ़ रही थी वो और बढ़ती ही चली जा रही है। तो जहां हमें ये उम्मीद थी कि इस बार हमारा बजट
कुछ महिलाओं के लिए अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हमें। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने तो रखा, मैं तो क्योंकि यही इसी कहना पॉइंट से चाहूंगी। जैना आपने शुरुआत की थी कि आप तमाम बड़े बड़े आंकड़े रख देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फाइनली गृहिणी या जो घर चलाने वाली महिला है, अन्नपूर्णा जिसे कहा जाता है, उसका मामला तो तब जमता है जब ये जो रेट लिस्ट है इसमें कुछ कमी आए या उसके घर में जो सब्जियां आ रही हैं उनके बढ़ते दामों पर कोई लगाम कसी जा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बातचीत की, एक अलग नजरिया बजट को देखने का दिया, क्योंकि एक्सपर्ट कमेंट्स या टेक्निकलिटीज से ज्यादा जरूरी है घर में जो चैलेंजेस होते हैं, एक आम इंसान को, एक आम गृहिणी को जिस तरह से अपना घर चलाना है, उसकी परेशानियां क्या हैं और उनकी उम्मीदें क्या है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। गहना आज बजट आपके सामने, ये बहू का बजट रखती रहेंगी 2:55 पर। आप हमारी खास पेशकश में देखना मत भूलिए किस तरह से बजट गुरु का आमना सामना होगा बहू के साथ, और बजट गुरु के सामने गहना या बहू अपनी किन परेशानियों को रखती है और बजट गुरु कैसे घर के बजट को बनाने के लिए वो तमाम हल बताते हैं या कोई समाधान निकालेंगे। बजट गुरु अरिंदम हमारे साथ होंगे और गहना हमारे साथ होंगी, लेकिन 2:55 पर। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए और ब्रेक के बाद देखिए कल, आज और कल, जहां सुरेश पांडे जी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, आपके भविष्य के बारे में बताएंगे।